तो आज हमने पृथ्वी सिंह तक किया था। हमने पृथ्वी सिंह में हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी सिंह जो है वो जगत सिंह ऑफ नूरपुर के अगेंस्ट जब लड़ रहा था तो उसने बशोली के संग्राम पाल से मदद मांगी थी। तो उसने कहा था कि अगर संग्राम पाल तू मुझे मदद करेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, भलाई इलाका मतलब भलाई वाला परगना जो है वो तुझे दे दूंगा। तो पृथ्वी सिंह ने तो वो दे दिया जब उन्होंने जीत लिया। बट बाद में क्या हुआ, जब उनके बेटे आए छतर सिंह, तो छतर सिंह का क्या मोटिव था कि मुझे जो है भलाई परगना वापस लेना है जो मेरे पापा ने संग्राम पाल को दिया हुआ था। ठीक है, तो छतर सिंह सेंट जय सिंह, तो उसने जो है अपने भाई जय सिंह को भेजा संग्राम पाल ऑफ बशोली के पास भलाई परगना मांगने के लिए जो उनके फादर ने दिया हुआ था। लेकिन संग्राम पाल ऑफ बशोली ने कर दिया मना, और छतर सिंह ने क्या कर दिया, लड़ाई कर दी और बशोली जो है वो अपना इन्वेड कर लिया संग्राम पाल ऑफ बशोली से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से राजा ने आपका भलाई परगना दिया था भशोली को, वो थे पृथ्वी सिंह। और कौन से किसने उनसे वापस ले लिया था, वो थे पृथ्वी सिंह के बेटे आपके छतर सिंह। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि छतर सिंह ने जो है वो भशोली परगना जो था वो इन्वेड कर लिया था। ठीक है, अब कल मैंने आपको लास्ट में जाते जाते जब हमारी क्लास छूटी थी तो ये बताया था कि औरंगजेब के टाइम में जो है औरंगजेब ने जो थे ऑर्डर्स दिए थे आपके हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिशन करने के लिए। आप ये लोग मॉडर्न एंशियंट मेडिवल में भी पढ़ चुके होंगे कि औरंगजेब ने तो ऑर्डर्स दिए थे आपके हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करने के लिए। तो उस टाइम आपके यहाँ पे चंबा में राजा थे छतर सिंह। तो इन छतर सिंह ने मना कर दिया था कि मैं जो है अपने एरिया के हिंदू टेम्पल्स को बिल्कुल डिमोलिश नहीं करने दूंगा। और इन्होंने जो मतलब टेम्पल्स के आले दाले ना फोर्ट टाइप मतलब गिल्ट लगा दिए थे, मतलब ऐसे लोहे की पिलर्स लगा लो ऐसा कुछ लगा दिया था उनको सेव करने के लिए। तो इसी वजह से औरंगजेब की नजरों में ये चढ़ गए और औरंगजेब ने जो है वो ऑर्डर्स दिए, इनको सम्मन किया, इनको बुलाया कि इनको जो है मेरे कोर्ट में बुलाओ, बट ये नहीं गए। इनके बिहाफ पे किसे भेजा गया, शौकत सिंह। और माना जाता है शौकत सिंह जो थे इनके भाई थे, ठीक है, छतर सिंह के। और माना जाता है कि ये पहुंच ही नहीं पाए थे, बीच में इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था तो ये आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे। मतलब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था, सम्मन दिया था, इनको बुलाया था, लेकिन इन्होंने अपने भाई को भेजा, लेकिन भाई भी नहीं पहुंच पाया, वो भी आधे रास्ते से वापस हो गया था। तो उनका नाम था शौकत सिंह, याद रखना। एक हम ऑलरेडी भी कर चुके कि किसके कौन नहीं गया था और उसने अपने बेटे त्रिलोक चंद को भेजा था, हमने कांगड़ा में पढ़ा था। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अकबर ने सम्मन किया था, अकबर ने बुलाया था, तो जो थे राजा नहीं गए थे, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया था। त्रिलोक चंद उनका नाम था, हमने कांगड़ा में पढ़ा था। कौन से राजा थे वो, विधि चंद। हेलो, भूल गए या गायब हो गए? ये याद रखना है, ठीक है। एम्परर्स ने किस किस को सम्मन किया था या कौन नहीं गया था, उन्होंने अपनी जगह जो है अपने भाई अपने बेटे ऐसे को भेज दिया था। तो आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए और विद एम्परर का नाम भी याद होना चाहिए कि किसके टाइम की ये बात है। ये था छतर सिंह का टाइम। उसके बाद है उम्मीद सिंह। उम्मीद सिंह ने चंबा का रंग महल बनाया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और मैंने लिखवाया भी है कि रंग महल जहां पे लिख रखे हैं वहां पे ये भी ऐड कर लो कि चंबा का रंग महल जो है वो उम्मीद सिंह ने बनवाया है। और अब मेरे को बताओ, मैं ऑलरेडी 2 रंग महल करवा चुकी हूँ, किस किस के रंग महल थे और किस किस ने बनाए थे? रंग महल ऑफ नूरपुर बनाया था जगत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट, रंग महल ऑफ बिलासपुर बनाया था बिजाई चंद ने। अब ये तीसरा हो गया आपका रंग महल ऑफ चंबा, उम्मीद सिंह ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इनके टाइम पे जब इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि अगर इन केस मैं कभी मरूंगा तो मेरे बाद जो है क्या मतलब मेरे टाइम पे जो है कोई भी मेरी रानी जो है वो सती नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक जैसे लिख रखी है कि सती ना होना कोई यही उम्मीद है मुझे। कि उम्मीद सिंह जो राजा थे चंबा के, वो ऑर्डर दे के गए थे कि जब भी उनकी कभी डेथ होगी तो उनकी कोई भी रानी जो है वो सती नहीं होगी। नेक्स्ट है राज सिंह। ही वॉज 9 years ओल्ड व्हेन उम्मीद डाइड। जब उनके पापा की डेथ हो गई तो वो सिर्फ 9 साल के थे। तो इस टाइम पे आप सभी को ऑलरेडी हम एक स्टोरी पढ़ चुके हैं कि कांगड़ा में जो है
घमंड चंद को जो है वो क्या, किसने, अहमद शाह दुरानी अब्दाली, उन्होंने क्या दे दिया था, गवर्नर गवर्नर ऑफ जालंधर दोआब बना दिया था इनको, घमंड चंद को। तो ये घमंड चंद जो थे वो क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, जब आपके 9 इयर्स के थे राज सिंह, तो घमंड चंद ऑफ कांगड़ा सीज्ड फोर्ट ऑफ पथियार, बट क्वीन obtained हेल्प फ्रॉम रंजीत देओ एंड रिकवर्ड टेरिटरी। तो जो पथियार का फोर्ट था वो घमंड चंद ऑफ कांगड़ा ने इस टाइम पे सीज कर लिया था, जब राजा सिंह जो थे वो आपके छोटे थे, जब उनके फादर की डेथ हुई थी। लेकिन जो उनकी क्वीन थी, रानी थी आपके राजा की, उन्होंने जो थी किससे मदद मांगी थी, रंजीत देओ से, और उन्होंने फिर इनकी टेरिटरीज को रिकवर्ड कर लिया था। अब यहाँ इस पीरियड में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि राजा सिंह तो बहुत छोटे थे, तो उनके टाइम पे जो है एक वजीर थे, अकलू वजीर, इनको जो है सारा जो काम धाम जो है वो सौंप रखा था। बट जब राज सिंह जो है वो बड़े हुए तो उन्होंने अकलू वजीर को हटा दिया। ठीक है, मतलब अकलू वजीर जब राजा छोटे थे तो उस टाइम पे वो रूल कर, मतलब पूरा उन्होंने स्टेट संभाली हुई थी। बट जैसे ही राज सिंह बड़े हुए तो उन्होंने बोला कि अकलू अब अकलू का काम नहीं है, तो मैं सारा जो है अपने आप अपने ऊपर जो है सारा कार्यभार संभाल रहा हूँ। तो वॉज रिजेंटेड बाय देओ एज एन इंसल्ट। ठीक है, तो अकलू को क्या लगा कि ये तो बहुत मेरी जो है मतलब इंसल्ट आएगी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, ही सेंट एन आर्मी अंडर अमृतपाल ऑफ बशोली टू इन्वेड चंबा। अब यहाँ से ध्यान से सुनना ये पॉइंट, मैं दोबारा स्टोरी रिपीट कर रही हूँ। स्टोरी क्या है कि राज सिंह जो थे वो बहुत छोटे थे, 9 इयर्स के थे जब आपके उनके फादर की डेथ होगी। और बैकग्राउंड स्टोरी ये चल रही है कि घमंड चंद जो है वो आपके एरियाज को सीज कर रहे थे, लेकिन जो है क्वीन ने हेल्प मांगी आपकी, किससे, राजदेव, ठीक है, जिन्होंने जो है टेरिटरीज रिकवर करा दी। तो उनके टाइम पे एक अकलू वजीर थे, उनको जो है वजीर अपॉइंट किया था, और जैसे ही राज सिंह बड़े हुए तो उन्होंने अकलू वजीर को हटा दिया। तो अब ये बहुत पॉसिबल सी चीज है कि अकलू को अगर हटाया तो अकलू जो है वो हमेशा जो है वो अब इगोइस्टिक रहेगा, और जो है हमेशा जो है वो रिवोल्ट करना चाहेगा, किसके साथ, राज सिंह के साथ। और अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बशोली जो था वो किसने इन्वेड किया था, बशोली वापिस जो है वो किसने ले लिया था, चंबा ने वापिस ले लिया था, छतर सिंह ऑफ चंबा ने। हाँ, तो अब वो बशोली जो था वो भी दुश्मन था चंबा का। तो अब इस अकलू वजीर ने अमृतपाल ऑफ बशोली, अब संग्राम पाल के आगे जो उनके आगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राजा है, उनके राजा अमृतपाल ऑफ बशोली के साथ क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया और चंबा को इन्वेड कर दिया। ठीक है, तो मतलब स्टोरी ये है कि पृथ्वी सिंह ने भलाई परगना, ठीक है, मतलब संग्राम पाल ऑफ बशोली को भलाई परगना दे दिया। तो यहाँ पे उनकी थोड़ी दोस्ती बढ़ी। पर पृथ्वी सिंह के जो बेटे थे छतर सिंह, उन्होंने क्या किया, भलाई परगना को मतलब बशोली को फिर से इन्वेड कर लिया। अब यहाँ पे जब राज सिंह आपके राजा थे तो आपके अमृतपाल ऑफ बशोली ने चंबा को फिर से इन्वेड कर दिया। तो ये स्टोरी चली हुई है, बशोली कभी चंबा को इन्वेड कर रहा है या चंबा कभी बशोली को इन्वेड कर रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि किसके टाइम पे बशोली ने चंबा को इन्वेड किया या चंबा ने बशोली को इन्वेड किया। तो हमेशा चंबा और बशोली का एक जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो था चुराहा। चुराहा वैली जो है चंबा में पड़ती है। ये जो था इन दोनों के बीच में, चंबा और बशोली के बीच में हमेशा लड़ाइयां करवाता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक रीजन था जिसके बीच में डिस्प्यूट होती रहती थी। हम पढ़ेंगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स में, हम कुछ कुछ एरिया पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो है एक से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में लड़ाई होती रहती थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, राज सिंह का पीरियड में यही हुआ था कि बशोली ने आपके चंबा को इन्वेड कर लिया था, क्योंकि उनके जो वजीर थे अकलू वजीर, उनको उन्होंने हटा दिया था, क्योंकि वो उस एज में आ गए थे कि वो अब गद्दी संभालने के लिए तैयार थे। तो अकलू वजीर जो है उनसे परेशान होकर, उनसे मतलब इंसल्ट के तौर पे उन्होंने अमृतपाल को बोला कि मुझे हेल्प कीजिए इन्वेड करने में, और बशोली के राजा अमृतपाल ने हेल्प की और उन्होंने जो है इन्वेड कर लिया चंबा को। नेक्स्ट राजा आते हैं आपके जीत सिंह। हम ऑलरेडी जीत सिंह पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि संसार चंद जब क्या कर रहे थे, आपकी इन्वेजन्स कर रहे थे। तो जब महान चंद ने इनवाइट किया था गुरखास को, तो उस टाइम पे चंबा ने जो है जीत सिंह के अंडर गुरखास की मदद के लिए आर्मी भेजी थी। और उस वजीर का नाम क्या था जिसके अंडर ट्रूप्स गए थे, नाथू वजीर।
हाँ, नाथू वजीर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑलरेडी एक बारी पेपर में आ चुका है, आई गेस मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो याद रखना, चंबा के जो जीत सिंह है उन्होंने मदद की थी गुरखास को महान चंद के टाइम पे, ठीक है, संसार चंद क्योंकि इन्वेजन करी जा रहे थे और चंबा का भी था कि मैं भी उनको मदद करूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना सा ही था इनके। अब नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो चरहट सिंह। देखो बीच में बहुत सारे राजा और भी है, लेकिन हमने वही राजा पढ़ने जिनका कोई ना कोई रिलेशन हिस्ट्री से है, ठीक है। ऐसे तो चंबा का जो आपका बुक्स में दे रखा है वो बहुत ज्यादा दे रखा है, बट आपको इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। जो हमको पता है या जैसे आते हैं क्वेश्चंस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चरहट सिंह, एक राजा आए चरहट सिंह। Chamba for the first time visited by European मिस्टर विग्ने। तो हमने यूरोपियन ट्रैवलर्स की जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें हमने विग्ने पढ़ा था एंड में, है ना। तो विग्ने जो है 1839 में आए चंबा में पहली बारी। पहली बारी कांगड़ा में कौन से यूरोपियन ट्रैवलर आए थे? नहीं, कॉरियट, थॉमस कॉरियट आए थे और वो बहुत पहले आ चुके थे, 16 में आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे चंबा के टाइम पे पहले यूरोपियन जो चंबा विजिट किए थे वो थे आपके विग्ने, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पीरियड भी याद रखना किसके टाइम पे आए थे। तो आपके चंबा में जो है वो विग्ने आए थे चरहट के टाइम पे, चरहट सिंह। साथ ही में थोड़े टाइम बाद इसी ईयर में 1839 में कुनिंघम, विग्ने और कुनिंघम दोनों आए थे चरहट सिंह के टाइम पे। तो यार ये थोड़ा सा पेज ना ब्लर सा है, मैं इसको डिलीट करके दोबारा से पिक खींच के पीडीएफ बना के यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, बट अभी। हाँ जी। हर डिस्ट्रिक्ट की मैम ऐसे अलग पीडीएफ तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से आपको भेज सकती हूँ। ठीक है मैं पीडीएफ। किस चीज की? वो ना हाँ, मैंने जो है ना वो पूरी स्टेटमेंट वाइज लिखा है, वो सर के शॉर्ट नोट्स है। वो है शॉर्ट नोट्स, हाँ। वो है पुलिस पटवारी या फिर अलाइड के लिए भी आप उसको मान सकते हो, बट आजकल अलाइड में ना स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल नोट्स है अगर किसी क्विक रिवीजन के लिए पढ़ना है, किस राजा ने किया था, इस राजा ने किया था। बट आपको डीप पढ़ना है तो आपको ये वाले नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये बलोखरा और मियाँ गोवर्धन सिंह की बुक्स के नोट्स है। ये आपको ऐसे स्टेटमेंट, अगर आप सर वाले पढ़ोगे ना तो वो तो 15 मिनट का काम है, सारा पढ़ना है, बस पढ़ना है और वो कर लो। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट मिलेगी, तो इसको भी कर लेना और रिवीजन के लिए फिर साथ में आप चाहे सर वाले रख लेना एंड में, अगर आपको लगेगा कि यार इतने नोट्स कौन पढ़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है पीजीटी टीजीटी एचपीपीएससी और अलाइड के लिए, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, ठीक है। वो पुलिस पटवारी में आते हैं वहां से क्वेश्चन। तो चरहट सिंह के टाइम पे जो है विग्ने और कुनिनगम आए थे। मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी दोबारा से ना पीडीएफ। तो यहाँ पे लिखा है चल हट विघ्न मत लगा, क्यों ना लगाऊं, ठीक है। मतलब कोई काम कर रहा होगा तो कोई उसमें जैसे बोलते नहीं विघ्न मत डाल, तो ये मैंने अपने आप से बना रखी है, अगर ठीक लग रही है तो कर लो, वरना अगर याद रह जाता है कि चरहट के टाइम पे विघ्ने और कुनिनगम आए थे 1939 में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1839 सॉरी, 1839 में कुनिनगम और विघ्ने जो थे वो आपके किसके, चरहट सिंह के टाइम पे आए थे। इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कौन से राजा ने बोला था कि मेरे मरने पर सती जो है मेरी रानी परफॉर्म नहीं करेगी? अभी पढ़ाया मैंने 5 मिनट्स पहले। नहीं, उम्मीद सिंह, सती मत होना कोई यही उम्मीद है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो उम्मीद ने, उसने कोई ट्रेडिशन, ये जो चीज चली हुई थी सती, ये प्रथा खत्म नहीं की थी, उसने ऐसे बोला था कि मेरे टाइम पे जो है वो कोई जो है मेरी जो रानी है वो सती नहीं होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चरहट सिंह के टाइम पे ये है कि चरहट सिंह ऐसे राजा थे
जिनके टाइम पे लास्ट बारी चंबा में सती को परफॉर्म किया गया था। इसके बाद से आपको कोई भी इंसिडेंस नहीं मिलेगा जहां पे किसी राजा की रानी को सती परफॉर्म करना पड़ा हो। तो लास्ट टाइम जो सती का ओकेजन देखने को मिला वो मिला है चरहट के टाइम पे, बट इनसे पहले एक राजा जो थे ये ऑर्डर्स जारी कर चुके थे कि मेरी जो रानी है वो तो सती नहीं होगी अगर मेरी डेथ होगी, वो थे उम्मीद सिंह। नेक्स्ट आते हैं आपके श्री सिंह। हम ऑलरेडी श्री सिंह पढ़ भी चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिशर्स और एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन की हुई थी, तो उसमें वो जो आपके एरियाज थे उनको बांटी जा रहे थे, तो उन्होंने कश्मीर के राजा कौन थे वो राजा का नाम क्या था, गुलाब सिंह ऑफ जम्मू को जो थे वो टेरिटरीज दे दी थी, उसमें चंबा का पार्ट भी आ गया था। तो चंबा के कौन से वजीर थे जिनकी वजह से चंबा जो है आज की डेट में हिमाचल का पार्ट है, ना कि जम्मू का पार्ट होके? हाँ, वजीर भागा जो है उनकी मदद से जो है वो आपके जो है चंबा आज की डेट में हिमाचल का पार्ट है। तो ये मैंने वहां पे भी बताया था कि उस टाइम पे राजा कौन थे, श्री सिंह। ठीक है, श्री सिंह उस टाइम पे राजा थे, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के टाइम पे जो वजीर थे, वजीर भागा, उनकी मदद से जो है वो आपके चंबा को जो है हिमाचल में एड ऑन कर दिया गया था। तो ये जो है वजीर भागा जो है वो उस टाइम पे हेनरी लॉरेंस के पास जो है वो अपील लेके गए थे। ठीक है, और मैंने एक चीज भी बताई थी, चंबा तो हिमाचल के पास आ गया था, बट एरिया एक बंदरवाह वो हमेशा जो है चंबा के हाथों से चला गया था। तो इससे पहले जो है एक बारी सन्नड़ ग्रांट हो चुका था, बट इसके बाद जो है दोबारा से सन्नड़ ग्रांट किया गया था 6 अप्रैल 1848 को श्री सिंह को, जहां पे उनको जो है चंबा की टेरिटरीज दे दी गई थी वापस। ठीक है, इन एडी 1851 द डिजायर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेनेटोरियम फॉर यूरोपियंस विद इन द टेरिटरी वाज कन्वेड। तो यहाँ पे जो है यूरोपियंस के लिए एक जगह जो है वो 1851 में डिसाइड की कि हम जो है जगह ढूंढेंगे और वहां पे कुछ ना कुछ एस्टेब्लिश करेंगे यूरोपियंस के लिए। तो एक साइट सिलेक्ट की, किसने की, लॉर्ड नेपियर ने। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी थी, डोनाल्ड मैक्लॉड की थी। डोनाल्ड मैक्लॉड की रिकमेंडेशन पे लॉर्ड नेपियर ने एक साइट सिलेक्ट की और वहां पे आज की डेट में जो डलहौजी है उसको जो है वो यूरोपियन का न्यू सेक्टोरियम बनाया गया। ठीक है, याद रखना, डलहौजी जो चंबा में पड़ता है वो साइट जो थी वो किसने सिलेक्ट की थी, लॉर्ड नेपियर ने। किसकी रिकमेंडेशंस पे, डोनाल्ड मैक्लॉड की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में श्री सिंह जो थे वो लॉयल थे किसकी तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में श्री सिंह ने मदद की थी आपकी ब्रिटिशर्स की। एंड सेंड ट्रूप्स टू डलहौजी, डलहौजी में उन्होंने ट्रूप्स भेजे मियां औतर सिंह, डोंट गेट कंफ्यूज। हमने एक पढ़ा जीत सिंह ने जो है वो आपके गुरखा की हेल्प के लिए आपके ट्रूप्स भेजे थे वजीर नाथू के अंडर। अब यहाँ पे 1857 की लड़ाई में श्री सिंह ने आपके ट्रूप्स भेजे औतर सिंह के अंडर। ये कभी कभी क्वेश्चन इनकरेक्ट करेक्ट में आ जाता है और बच्चे जो है काफी इस क्वेश्चन को गलत करके जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है। आपको वजीर याद रखने पड़ेंगे, जैसे वजीर भागा हो गया, वजीर नाथू हो गया। हम और भी पढ़ेंगे, हम सिरमौर में भी पढ़ेंगे, जब सिरमौर ने हेल्प की थी तो वहां पे उन्होंने भी कुछ ट्रूप्स भेजे थे किसी के अंडर, जैसे शेरशाह सूरी के टाइम पे हमने पढ़ा था उन्होंने जनरल हवास खान को भेजा था, फिर हामिद खान कक्कड़, ये सब आपको याद रखना है। ये इंटर स्टेटमेंट को जो है इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ लेते हैं। तो श्री सिंह के टाइम में ही है वो जो चंबा है वो आपके ब्रिटिश रिजाइम के इन्फ्लुएंस के अंडर आया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इस टाइम पे श्री सिंह ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर दिया, तो अब जो है वो चंबा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में आया। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चंबा का जो एरिया था वो बहुत ऐसे छुपा छुपा था, क्योंकि पांगी जो है वो ऐसा एरिया है कि स्नो वाला एरिया है, काफी टाइम तक जो है उसमें तो लोग बड़ी मुश्किल से रहते हैं। तो ये जो चंबा का इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स के ऊपर ये कब पड़ा, जब आपके श्री सिंह ने 1857 में जो है आपके किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स को। राजा अपॉइंटेड एन ऑफिसर मेजर ब्लैर रीड, इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को, नॉट इंपॉर्टेंट। गोपाल सिंह,
अगले राजा आते हैं आपके गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, अब ऑब्वियसली बात है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो अब ऐसा था कि आपके जो ब्रिटिशर्स के लोग होते थे वो ही जब रिकॉग्नाइजेशन देते थे कि हाँ ये राजा बनेगा, तभी राजा जो है उसको राजा घोषित किया जाता था। तो गोपाल सिंह जो थे उनको राजा बनाया आफ्टर नोटिफिकेशन, ओपन दरबार। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कॉलोनल ब्लेयर रीड, इनके हामी के बाद जो है वो गोपाल सिंह को जो है राजा बनाया गया। मतलब आपके जो है आगे राजा कौन बने श्री सिंह के बाद? गोपाल सिंह। ट्राई करना अगर थोड़ी थोड़ी आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहे, कभी कभी ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं कि कौन से राजा थे। बहुत ही अगर उन्होंने फैक्चुअल डालना होगा, ऐसा सच आता नहीं है, बट आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरीज याद है ना, तब भी आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर पाओगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन से राजा थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। On 13th November 1871, चंबा was visited by Lord Mayo। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके दो यूरोपियंस जो है वो कुनिंगम और विग्ने किसके टाइम में चंबा आए थे? राजा कौन था? हाँ, चरहट सिंह। तो यहाँ पे अब चंबा के टाइम पे आपके लॉर्ड मायो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आ रखे हैं। लॉर्ड मायो किसके टाइम पे आए हैं? गोपाल सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपके गवर्नर जनरल्स विजिट किए हैं, लेकिन जहां पे भी आपके गवर्नर जनरल्स विजिट किए हैं जिसके भी पीरियड में, वो आपको याद रखना है कि इस राजा के टाइम पे आए हैं। तो गोपाल के टाइम पे आए हैं आपके लॉर्ड मायो 1871 में। डेट याद रहे ना रहे, बट मेक श्योर आपको ईयर याद हो 1871 में, मतलब 1871 के आसपास आपके गोपाल सिंह जो थे वो राजा थे। नेक्स्ट श्याम सिंह। ठीक है, श्याम सिंह जो है उनको जो है राजा बनाया है रेनल्ड टेलर ने। देखो ऊपर हमने पढ़ा कि गोपाल को राजा की रिकॉग्नाइजेशन दी ब्लेयर रेड ने, लेकिन शाम को इंस्टॉल किया राजा जनरल रेनल्ड टेलर के द्वारा। इन हिज रीजन चंबा वॉज विजिटेड बाय सर हेनरी डेविस, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के हेनरी डेविस, वो किसके रीजन में आपके चंबा आए थे? श्याम सिंह। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर गवर्नर जनरल आता है, कोई यूरोपियन आता है, बट लिख रखा है तो एक बारी अगर पढ़ रखा हो तो अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब जो थे हेनरी डेविस, सर हेनरी डेविस, वो आपके श्याम सिंह के टाइम पे जो है वो आपके चंबा विजिट किए थे। राजा वॉज प्रेजेंट एट द इंपीरियल दरबार, इंपीरियल दरबार में प्रेजेंट थे। ही विजिटेड टू मीट द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स को मिलने कौन गए थे? श्याम सिंह ऑफ चंबा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइडिया कौन से ईयर में आए थे आपके इंडिया? हाँ ठीक है, तो इस टाइम पे जो है 1875 या 1870 आई गेस। हाँ 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 हाँ, 1877। 1877 दिल्ली दरबार किसके टाइम पे लगा था? ठीक है, ये सही है। तो आपके प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, ठीक है, इस टाइम पे जो है आपके जो है हमारे जो है कौन गए थे मिलने? श्याम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बिगेन बाय कॉलोनल रीड, इनके टाइम पे ही जो लैंड सेटलमेंट रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो किसने शुरू की थी? कॉलोनल रीड। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आपके चंबा में जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो किसने शुरू की थी? कॉलोनल रीड ने। आरटी भुनरी इंप्रूव द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो चंबा में जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो किसने इंप्रूव किया था? आरटी भुरनी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कहीं पे भी आपको अंग्रेज का नाम दिख रहा है, किसी यूरोपियन का नाम दिख रहा है, किसी और ट्रेवलर का नाम दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन जो लाइंस है वो किसने इंप्रूव की थी? आपके आरटी बुर्नी ने। और रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वो कॉलोनल रीड ने आपके स्टैब्लिश किया था। ब्रांच डिस्पेंसरी वॉज ओपन इन टीसा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ईयर मेंशन नहीं है तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और पॉइंट, 1880 में इट वॉज इन पौडार वैली। पौडर वैली कहाँ पे पड़ती है? हाँ, आज की डेट में, लेकिन उस टाइम पे जो है वो बॉर्डर ही था। ठीक है, तो जो था वहां पे सफायर माइन, SAPPHIRE, सफायर की माइंस जो है वो डिस्कवर की गई है जो जम्मू के कंट्रोल में थी। क्लास के बाद सर्च करना सफायर क्या है। ठीक है, इमेज देखना सफायर की,
पता लग जाएगा। तो आज की डेट में जो बॉर्डर वैली है वहां से जो है इनके टाइम पे जो है वो आपके डिस्कवर की गई थी ये माइंस। इन सितंबर 1900 द स्टेट वाज ऑनर्ड बाय द विजिट ऑफ वायसराय एंड लेडी कर्जन। ठीक है, तो आपके कर्जन, लेडी कर्जन और वायसराय जो थे वो किसके टाइम पे आपके चंबा विजिट किए थे? श्याम सिंह। हमने पढ़ा गवर्नर जनरल मायो किसके टाइम पे आए थे? दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नो, हाँ हाँ, गोपाल सिंह के टाइम पे लॉर्ड मायो। और आपके ये अब ये नेक्स्ट है कर्जन, ये आए आपके किसके टाइम पे? श्याम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए चंबा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे देख लो, दो वायसराय गवर्नर जनरल ने विजिट किया, ठीक है, और यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिट किए। तो और इनमें से बहुत सारों ने जो है वो आपके ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया है लड़ाइयों में। तो इसलिए चंबा जो है वो आपका मेंस का भी पार्ट है, याद रखना। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, शाम के ऊपर बहुत कर्ज है। ठीक है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये ट्रिक यूज कर लेना। भूरी सिंह, अब आते हैं भूरी सिंह। भूरी सिंह जो है उनको राजा बनाया चार्ल्स रिवाज ने। रिवाज, चार्ल्स रिवाज। ट्राई करना आप तीनों का याद रखो कि गोपाल के टाइम पे रेड ने उनको रिकॉग्नाइज किया था राजा, और शाम के टाइम पे किसने रिकॉग्नाइज किया था उनको राजा? टेलर ने। ठीक है, ऐसे शाम जो है वो टेलर है, ऐसे याद कर लो कुछ भी। और अब नेक्स्ट है भूरी सिंह। भूरी सिंह को राजा जो है वो चार्ल्स रिवाज ने बनाया था। तो भूरी सिंह को जो है वो आपके नाइटहुड का टाइटल भी दिया था एम्परर ने, याद रखना। 1 जनवरी 1906 को इनको जो है वो भूरी सिंह को नाइटहुड का टाइटल रिसीव हुआ है। ही वॉज प्रेजेंट एट द वाइस रेगल दरबार इन आगरा टू मीट द आमिर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आमिर को मिलने के लिए जो आपके राजा चंबा के राजा आगरा में आपके प्रेजेंट थे वो थे भूरी सिंह। भूरी सिंह म्यूजियम म्यूजियम हम पढ़ चुके हैं, 1908 में स्टैब्लिश हुआ है। भूरी सिंह ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। हम 3 राजा पढ़ चुके हैं जिनका कुछ ना कुछ वॉर्स में रिलेशन था। तो मेरे को बताओ, गुरखा महानचंद वाले टाइम में जब महानचंद प्लस गुरखा जो थे संसार चंद के साथ लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे महानचंद को किसने हेल्प किया था? कौन से राजा चंबा ने? जीत सिंह ने वजीर कौन सा भेजा था? ठीक है, और उसके बाद 1857 में आपके कौन से राजा ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था? श्री सिंह ने। ठीक है, श्री सिंह ऑफ चंबा सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन 1857 रिवोल्ट। और आर्मी भेजी थी, नाम? औत्तर सिंह। अवतार, अब ये ना वैसे अवतार होएगा मेरे अकॉर्डिंग ना, पर बुक्स में ऑथर लिखा हुआ है, तो अब प्रोनाउंसिएशन हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है उनका हो सकता है। तो मियां ऑथर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अब आए आपके भूरी सिंह। भूरी सिंह ने सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 1 में। नेक्स्ट टिक्का राम सिंह, ही वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा बाय सर एडवर्ड मैक्लगन। इनके द्वारा अगले जो राजा बने वो टिक्का राम सिंह बने। ठीक है, बस इतना ही है, कंप्लीटेड। लास्ट थोड़ा सा देख लो, बिल्ट बाय मेरू। मनी महेश जो है वो किसने बनाया था आपका मनी महेश टेम्पल? पढ़ा दिया है मैंने। साहिल वर्मन, यहाँ पे मेरू को लिखा हुआ है फिर। हाँ हाँ, मेरू ने बनाया है मनी महेश। ठीक है, याद रखना। साहिल वर्मन ने तो लक्षणा देवी वो आ, हाँ, लक्ष्मी नारायण, लक्षणा देवी भी मेरू वर्मन ने बनाया है, मनी महेश भी मेरू वर्मन ने बनाया है। लक्ष्मी देवी जो है वो आपके साहिल वर्मन ने बनाया है। और साहिल वर्मन के टाइम पे ही जो है वो आपके 84 योगीज विजिट किए थे, इसीलिए बोला जाता है कि 84 देवी टेम्पल है जो भी उनके टाइम पे बना हुआ है। मनी महेश जो है वो शिखरा शिखरा स्टाइल टेम्पल है, ये बुक्स में शिखरा टेम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ मेरू वर्मन इंस्क्रिप्शन इज संस्कृत, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो मेरू वर्मन्स की इंस्क्रिप्शन जितनी भी मिली है उस पे जो लैंग्वेज है वो कौन सी आपकी लैंग्वेज है? संस्कृत। ठीक है, तो जनरल कुनिंगम, हाँ जी। यार फिर मेरे को ये वो, हाँ ये ना
क्या बोलते हैं, वही जो आप कॉम्प्लेक्स बता रहे हो ना, उन्हीं का। तो मनी महेश भरमौर तहसील में ही तो पड़ता है। मेरे को नॉलेज नहीं है। होगा यार। हम्म। हाँ 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 हाँ। तो ऊपर तो नहीं, लेक ही है ना। हाँ, उसको ही पूछते। हाँ 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 हाँ, समझ गई। तो यार ये बुक्स में क्यों लिखा हुआ है? महेश, रुको मैं देखूं, मनी महेश टेम्पल। यार इसमें मनी महेश टेम्पल श्री मनी महेश शिव मंदिर दिखा रहा है। हाँ, मतलब मनी महेश टेम्पल डिस्टेंस, मनी महेश टेम्पल फोटोज। एक बार ही चेक कर लेना यार, हम तो बुक्स का ही पढ़ रहे हैं, आप अचम मुझे यही लग रहा है, क्योंकि वहीं पे जो है वही टेम्पल जो है वो उससे रिलेट करते हैं। एक बार ही सर्च कर लेना, वैसे ही आप वहां से हो तो आपको थोड़ा ज्यादा होगा पता। बट बुक्स में ना ये लिख रखा है कि मेरू वर्मन, और आगे लिख रखा है शिखरा टेम्पल। अब पता नहीं। हाँ, बुक्स में वो देखो, अब आप तो चंबा से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा वो, अब बाकियों के लिए तो सर्च नहीं भी करना। उनके लिए तो जैसे मैं ही बोल रही हूँ कि मरी में जो है शिखरा टेम्पल है, तो वही है। बाकियों के लिए जो बुक्स में लिखा है वही मान के चलो, ठीक है। तो अगर पेपर में आया तो वहां पे शिखरा टेम्पल ऑप्शन पे क्लिक टिक करना है। जनरल कनिंगम जो थे, उन्होंने यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शंस नोट किए। एक जो थी वो स्टोन में थी, 3 जो थी वो कॉपर में थी। याद रखना कि किसने जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन नोटिस की है, जनरल कुनिंगम। इकोनॉमी पे आ जाते हैं आपकी चंबा की इकोनॉमी में 1955 में फ्रूट प्रोडक्शन जो हुई है यहाँ पे शुरू हुई है। एप्पल ऑर्चर्ड, सेब के बगीचे आपको यहाँ पे चुर्राह, बरमौर, चंबा एंड पांगी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वॉलनट जो है यहाँ पे उगता है। चिलगोजा जो है वो पांगी एरिया में उगता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि हिमाचल में चिलगोजा जो है वो कौन से एरिया में उगता है। मेरे को लगता है इंडिया में भी चिलगोजा हिमाचल में ही उगता है। चिलगोजा जो है वो आपके पांगी एरिया की वो है, फ्रूट है। ठीक है, एक बार ही देखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो हिमाचल में ही चिलगोजा है। ठीक है, तो चिलगोजा पांग यार ये ना ये एक बार ही सर्च करना। कैसे बताऊं? हाँ हाँ हाँ, पता है। नहीं, रुदाली मैम को नहीं पता शायद से। मालाएं भी बनती है उसकी, डालते हैं ये ओकेजन्स पे। ट्राई कर, अब वो सर्च करना क्लास के बाद चिलगोजा, इमेजेस ऑफ चिलगोजा। कईयों ने नहीं देखे होते यार, ये थोड़े जो हायर अपर एरिया के लोग हैं ना, उन्होंने देखे होते हैं, और मैंने तो इसलिए देख रखे हैं क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहां पे हमारी अकोमोडेशन में जो है किन्नौर, कुल्लू, सारी अकोमोडेशन में पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब रहते थे। तो वो जो थे ट्रेडिशन कुछ भी होता था तो वो हमें दे के जाते थे, तब पता है हमें, वरना तो हमें भी कहाँ से पता होना था। तो चिलगोजा जो है वो पांगी एरिया में लगता है। ठीक है, ऑलिव डेमो डेवलपमेंट सेंटर्स, यहाँ पे आपको ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे, लांजी, सारो और राजनगर। इंपॉर्टेंट है कि लांजी, सारो और राजनगर जो है वो किसके लिए फेमस है? ऑलिव के लिए, ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर। हम ऑलरेडी शीप ब्रीडिंग फार्म इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है सरोल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर बहुत बारी क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बारी आ रखा है कि सरोल शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ है। और यहाँ पे वूल एनालिसिस लैब भी है। ठीक है, नेक्स्ट पोल्ट्री फार्म जो है यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ था। ये याद रखना, जो आपका सरोल शीप ब्रीडिंग फार्म है ये सेकंड 5 ईयर प्लान में बना हुआ है, क्योंकि बुक्स में दे रखा है। अगर बुक्स में कोई चीज दे रखी है तो वो तो पता ही होनी चाहिए, ऐसे तो कोई सर्च करके नहीं आपका पेपर में ढूंढ के डालता। बट बुक्स में अगर कोई लाइन दिख रखी है तो वो एज इट इज स्टेटमेंट उठा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने छोड़ने की ट्राई भी नहीं किया कि मैं ये चीज छोड़ दूं। ठीक है, तो चंबा मिल्क सप्लाई स्कीम जो है वो 1978 में शुरू हुई है। इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, बट अगर किसी को याद रह जाए तो वेल एंड गुड। ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है कुल, कुल पता है क्या होता है सबको? KUHL, कुल। पंजाब में भी कुल ही बोलते हैं इनको। छोटे छोटे जो बड़े उससे टैंक से जो छोटे छोटे नालियां सी बनाई होती है खेतों के लिए।
उसको कूल बोलते हैं, तो बोलते हैं यही एक सोर्स ऑफ इरिगेशन है उस एरिया में। हाइड्रेशन, हाइडल जनरेशन है यहाँ पे, हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्टेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चंबा में। तो यहाँ पे मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पुराने वाले दे रखे हैं, हमने नए वाले भी अगर कोई है तो कर रखे हैं। चमेरा डैम का याद रखना, चमेरा डैम के 3 फेसेस है, तो ये फेसेस के मेगावाट याद रखना। पहला जो है वो 540 मेगावाट का है, दूसरा 300 मेगावाट का है और तीसरा 231 मेगावाट का है। यहाँ पे लिख रखा है कि एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा ये ओन्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम थोड़े से पढ़ चुके हैं पांगी, मतलब ये हमने पढ़ लिया है ना। ट्राइबल में हम काफी पढ़ चुके हैं, ट्राइबल एरियाज में। कौन सी ट्राइब पढ़ी थी हमने चंबा से रिलेटेड? हाँ ठीक है, गद्दी भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, वो कांगड़ा और चंबा। हाँ तो याद रखना, वो इसके साथ अफिलिएट करके पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो है वो बुक्स में दे रखा है चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो मैंने मिक्स नहीं किया है, उसको अलग ही रहने दिया है। एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है, जागी, JAGI। जागी जो है वो यहाँ पे लिख रखा है, एक हेड ड्रेस है चूरा और पांगी वुमेन। तो चूरा और पांगी की जो लेडीज है वो एक हेड ड्रेस पहनती है, जागी। ये हेड ड्रेस, क्या हेड ड्रेस मतलब स्कार्फ टाइप हुआ या क्या हुआ, मैम को कोई आइडिया? जागी, ये या तो स्कार्फ टाइप हुआ है जैसे आपके ढाटू बोलते हैं, या वो हो सकता है हेड ड्रेस, या कुछ और होएगा। ऑर्नामेंट होता तो लिखा होता, ड्रेस ही है, फिर वो ढाटू की टाइप पहनते होंगे कुछ, जागी। हाँ जी। हाँ जागी, JAGI, जागी हेड ड्रेस है, मतलब धाटू की तरह होगी या टोपी कुछ होगा ड्रेस। ऑल ऑफिशियल बिजनेस विद द परगना यूज टू बी कंडक्टेड इन टांकरी स्क्रिप्ट। चंब्याली का यूज करके जो है यहाँ पे जितने भी आपके ऑफिशियल बिजनेस होता था वो टंकरी स्क्रिप्ट में होता था। मेरू वर्मन के टाइम पे पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में उनकी इंस्क्रिप्शन लिखी है। गुज्जर्स आर द परमानेंट इनहेबिटेंट्स फाउंड इन चूरा, चंबा एंड भटियार तहसील। यहाँ पे जो आपको गुज्जर मिलते हैं, गुज्जर जो है वो किसकी हमने पढ़ा था कि किसके आपको एंशियंट डिसेंडेंट्स मिलेंगे गुज्जर? यशोदा। हाँ ठीक है। भोज आर ऑक्यूपाइंग द अपर रीचेस ऑफ द तहसील। भोज, भोज जो होते हैं ना वो आपके बुद्धिज्म को जो फॉलो करता है उनको बोलता है, तो आपको अपर रीचेस में जो है वो भोज दिखेंगे, ठीक है। टांकरी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम शारदा वाज मच इन यूज। वो बोल रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट आपकी शारदा, टांकरी स्क्रिप्ट जो है वो शारदा से निकली है, वो यहाँ पे मच यूज है। बिजनेस जो होता है वो टांकरी स्क्रिप्ट में होता है, इसका कहने का मतलब ये है। जागी जो है वह हेड्रेस है, ये मैंने लिख रखा है, रिपीटेशन पे डाल रखा है। पोल्ट्री फार्म्स फर्स्ट ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को मिले थे, ठीक है, तो मैंने ऐड ऑन किया। रानी ऑफ युगांकर वर्मन त्रिभुवरेखा देवी इरेक्टेड नरसिंह टेम्पल एट ब्रह्मपुरा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो नारसिंह टेम्पल है, हम पीक भी पढ़ चुके हैं, नारसिंह पीक, वो भी आपकी चंबा में हुई। तो नारसिंह जो टेम्पल है वो जो है वो युगांकर वर्मन की रानी त्रिभुवन रेखा ने बनाया है, इरेक्टेड बाय। अब बनाया है या बनवाया है, ये इनके ऑर्डर्स पे बनाया है, ये मुझे समझ नहीं आता। खुद तो ये क्यों ही बनवाए बनाएगी बैठ के, ठीक है, मतलब या इन्होंने इनके टाइम पे बनाया होगा या इन्होंने ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो नरसिंह टेम्पल है ब्रह्मपुरा का, वो युगांकर वर्मन जो थे, यहीं पे आपके एक राजा थे। हमने नहीं लिख रखा है क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं था, बस यहाँ पे उनसे रिलेटेड एक ये फैक्ट है कि चंबा के कभी राजा युगांकर वर्मन जो थे, उनकी जो रानी थी त्रिभुवन रेखा, उन्होंने जो है नरसिंह टेम्पल ब्रह्मपुरा का बनाया। ये ब्रह्मपुरा जो है वो भरमौर की है। भरमौर इज सिचुएटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ बुधिल। बुधिल रिवर हम पढ़ चुके हैं ना, किसकी ट्रिब्यूटरी है? बुधिल कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? हाँ 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 ठीक है, तो भरमौर जो है उसी की टेरिटरी में पड़ता है। ये था आपका चंबा चैप्टर। अब